चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग क्या गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज हमारा फाइनली वापस से हम पेपर लेके आए, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। हाँ जी, सभी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक बार कमेंट करके बताइए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आपके पीछे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा। हाँ जी, गुड इवनिंग अप्सरा जी, आशीष जी, नेहा सिंह जी, विशाखा जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बोला कि 7 लोग हैं जो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सभी का फेस का सेंटर में है और बोला गया एफ सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए और 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड के। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया आप फटाफट बनाइए, सेकंडों में बनना चाहिए क्वेश्चन। चलिए, क्लियर है। चलिए, जो जो आपको दिया गया बस उसी के अनुसार केवल आपको रीड करना है और एक एक चीज को आपको देखते जाना है। निकालिएगा। हाँ जी, बोला गया 7 लोग हैं जो सर्कुलर में बैठे हैं और F4 टू द लेफ्ट है किसका, के का। चलिए, निकालिएगा। डन हो जाए बता दीजिएगा, ठीक है। अब 7 लोग बैठे हैं तो डायरेक्ट हम 7 लोग तो ले ही सकते हैं ना। चलो, आपको जो दिया गया 7 लोगों को डायरेक्ट आप यहां पर क्या करिए, बिठा दीजिए। और हमने 7 लोगों को यहां पर क्या कर दिया, बिठा दिया। अब जो भी कंडीशन दिया गया बस रखते चले जाइए। बोला गया एफ सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में 4th कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है। बोला 2 लोग बैठा है जी और के बीच में, तो 2 लोग अगर जी और के बीच में बैठा तो यहां आ जाएगा। बोला बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका, डी का, ठीक है। बी एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो बी और जी नेबर नहीं है, तो इमीडिएट लेफ्ट में अगर बी डी का बैठा हुआ है तो यहां पर आ गए। बोला एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। बोला गया आपसे 2 लोग जी और के बीच में बैठा हुआ, तो 2 लोग हमने बिठा दिया। तो जो भी कंडीशन दिया गया उसको एक बार रख के देखिए। बोला गया एल इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के अगर इमीडिएट राइट में नहीं है, इसके लेफ्ट में तो हो सकता है ना, ये हमने रख दिया। देखना, इसका मतलब ये कि यहां पर एक नेगेटिव में आपको पॉजिटिव दिया हो तो नेगेटिव में हमको पॉजिटिव को ढूंढना है। क्लियर है। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं। चलिए, निकालिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिर बताइएगा। चलो, अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑब्लिक में कितने पेयर हैं ये आपको बताना। देखो, पेपर बहुत सिंपल आते हैं, पेपर एकदम सिंपल होते हैं, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और पेपर इतने सिंपल होते हैं कि आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो आप कुछ भी कर दोगे। चलो, निकालिएगा सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर, फिर अपन बात करते हैं। अब ऑब्लिक क्यू में अगर देखो तो कितने पेयर हैं, कहीं मिल रहा है क्या। इसका भी शॉर्टकट बताए, जो ग्रेटेस्ट है वो अपना पेयर नहीं देगा, ये भी अपना पेयर नहीं देगा। उसके बाद ओ के बाद पी क्यू आर, पी क्यू यही हो गया, तो पी क्यू आर एस टी, तो ये भी नहीं देगा, ये भी गया। अब ओके, बी के बाद सी डी ई एफ, ये भी गया। एल के बाद एम एन ओ, ये भी गया। आई के बाद जे के एल, ये भी गया। तो कोई भी पेयर हमारे पास एफ जी एच आई नहीं, नन हमारा आंसर। कोई भी पेयर इसमें आपको नहीं दिख रहा है। चलिए, अगला निकालिएगा क्या होने वाला है। चलिए, निकालिएगा क्या आएगा आंसर। जो भी दिया गया बस उसको लेके चलिएगा। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
जो लोग जुड़ते जा रहे हैं फटाफट जुड़ते जाइएगा। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन में बोला गया सभी ऑरेंज क्या है, पपाया है, और सभी पपाया क्या है, मैंगो है, और सभी चलिए फटाफट देते जाओ। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि कुछ भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस आंसर देते जाइए। ऑल मैंगो यहां पर पपाया जो कभी नहीं हो सकता है, कुछ पपाया ऑरेंज है बिल्कुल हो सकता है, तो ओनली सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओनली सेकेंड 100% हमारा ये करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निकालिएगा। हाँ जी अप्सरा जी बिल्कुल करेक्ट है, सानू जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, श्रीकर जी वंशिका जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, निशा सिंह जी निकालिएगा सभी लोग। क्या आने वाला है, बोला गया ऑल ड्राइवर आर रोड, नोट रोड इज अ ट्रक, ऑल ट्रक इज अ रोड। तो बनाइएगा, एक बार क्वेश्चन को बनाइए फिर अपन बात करते हैं। तो जो भी आंसर दिया जा रहा बस उसको आपको रीड करते जाना और बनाते जाना, ठीक है। चले बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑल ड्राइवर सभी ड्राइवर क्या भाई साहब रोड है, और कोई भी रोड क्या नहीं है, ट्रक नहीं है। और बोला गया कि सभी ट्रक क्या है, रोड है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और बोला कुछ ट्रक के ड्राइवर होने की संभावना कि बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों का दोनों कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखना ये दोनों का दोनों रॉन्ग करना, सही मत कर देना। कुछ लोग जबरदस्ती में भी संभावना बना देते हैं, जिसके साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ वहां पर संभावना बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हमने यहां पर डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, काट दिया। क्लियर है? हाँ जी दोनों रॉन्ग है, बिल्कुल आशीष जी करेक्ट है। अगला बताइएगा क्या आएगा आंसर। तो कुछ सिंपल केस भी आते हैं, कुछ आपके पास हैवी केस भी आता है, तो इन सभी चीजों को आपको एक साथ उपयोग करना है, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए निकालिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, फिर बात करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो केवल कुछ रैबिट डक हैं, केवल कुछ रैबिट डक, और केवल कुछ डक क्या है, गॉट है। तो केवल कुछ डक क्या है, गॉट, और केवल कुछ रैबिट क्या है, डक। ठीक है, अगला आपसे बोला गया कि कुछ गॉट क्या है, रैबिट है, तो इसके बारे में नहीं पता। सभी रैबिट के डक होने की संभावना है, तो सभी रैबिट के डक होने की संभावना भाई साहब ये भी गलत है, क्योंकि जिसका निश्चित रूप से इसका पोर्शन नहीं है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा पूरा पूरा गलत है। चलिए निकालिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से निकालिए, और कल सुबह जिनके भी पेपर हैं, आखिरी में मैं पूरा पेपर का बता दूंगा कि आपको कैसे जाना है कल और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना, ये मैं लास्ट में जरूर आज बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग बने रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निकालिएगा। ये हमारा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दिया गया, निकालिए क्या आएगा क्वेश्चन, फिर अपन बात करें। चलिए चमत्कार करिए अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी निकालिएगा क्या आएगा। जो जो दिया गया बस केवल उसको रीड करते जाइएगा अच्छे से, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
चलो देखिए, डन। चलिए बोला सर्टेन पीपल जो है रो में बैठा हुआ, एम सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के लेफ्ट में एम जो है चौथा बैठा, हमने एम को यहां रख दिया। फिर बोला आपसे एंड ओनली 2% सीट बिटवीन एम एंड ओनली 2% सीट टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओके, एम के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति ही बैठा, जब 2 व्यक्ति बैठा है तो बाकी सब राइट में आएगा, तो केवल 2 व्यक्ति एम और क्यू के बीच में है, तो क्यू कहां आ जाएगा, यहां। आर सेकेंड है किसका, राइट में किसका, तो क्यू का, तो आर सेकेंड राइट में क्यू का, आर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ, सेकेंड टू द लेफ्ट, ओके, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बोला है, लेफ्ट में बोला कि एस सीट 4 टू द राइट ऑफ ओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बोला कि आपसे नॉट मोर देन 5% सीट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 5 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, तो यहां पर कौन आ जाएगा, पी। ठीक है, अगला बोला गया 8% सीट बिटवीन पी एंड जी, तो पी और जी के बीच में 8 लोग बैठे हैं। अब देखो इधर तो हमारा जा नहीं सकता, तो पी और जी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग कहां बैठे होंगे, इधर ही बैठे होंगे। तो देखो 8 लोगों को मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, और पी और जी के बीच में 8 लोग बैठे, तो ये मैंने थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो मैंने इधर 8 लोगों को बिठा दिया। बोला गया कि वो सीट एक्सपेरिमेंट, बस काम खत्म, जो अंतिम छोर पर बैठा है। तो ये हमारे पास 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो टोटल कितने बैठे, 21 लोग रो में बैठे। अप्सरा जी 22 बैठे या 21 बैठे, इक्कीस लोग आपके जो हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो डन, इसका आंसर 21 दीजिएगा, ये आपका 21 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, निकालिएगा। सर्कल को अगर ये लिखा जाए तो बताइए पब्लिक को हम क्या लिखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर्कल को अगर ये लिखा जाए तो बताइए पब्लिक को हम लोग क्या लिखें। हाँ जी, चेक करें हम, चलो एक बार देख लेते हैं, अगर आपने इतना बोला है तो एक बार चेक बनता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21, आपका 21 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अगर चेक करो तो देखो यहां तक सब करेक्ट है, और पी और जी के बीच में 8 लोग बैठे, तो 8 और 9 में पर कौन बैठ जाएगा, जी, तो 9 लोग तो पी के बाद होगा, और पी के इधर देख लो कितने लोग हैं, तो 9 लोग, इसके बाद 21 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, और पी के बीच में 5 व्यक्ति है ना, आप देखिए यहां पर, तो 1 2 3 4 5, और पी के बीच में 5 है ना, नॉट मोर देन 5, तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपन ने रख दिया। अच्छा, और पी के बीच में बोला, और पी के बीच में बोला है कि 5 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोला गया 5 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोई जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्टली हमारा 5 ही होगा। ठीक है, ये यहां पर ऐसा मत सोचना कि आपको बोला गया कि 5 लोग बीच में बैठे, नॉट मोर देन 5 का मतलब होता है कि 5 से ज्यादा ना हो, एग्जैक्ट 5 ही हो, ये ऐसा कैलकुलेट मत कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालिए, करेक्ट 21 इज बिल्कुल करेक्ट।
ये तो बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन है। +1 ये आपका आगे जाओ तो +1 मतलब कैसे दिया गया, सर्कल को अगर क्या लिखा जाए तो बोला गया DHSBMD, तो देखो CD BC, आपको बोला कि CD HI, देखो -+1 -1 +1 -1 +1 -1, तो +1 -1 हो रहा, तो पब्लिक को क्या लिखोगे, तो हमारा हो जाएगा PQ, U को नीचे कर दो T, QT जहां दिखेगा, QT जहां दिखेगा वहां पर दिखेगा, B के बाद देखो C हो जाएगा, QTC कहीं दिख रहा है तो QTC 2 जगह दिख रहा है, एक और चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा L मतलब है तो L के पहले K हो जाएगा, QTC के जहां दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर चलिए डन। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे बोला गया, 7 लोग हैं जो अलग अलग मंथ में इनका क्या हुआ है, जनवरी मंथ जुलाई अगस्त जन्म हुआ है। चलिए निकालिए। हाँ जी ओके, अप्सरा जी उसमें P का पोजीशन फिक्स है ना, आप P के पोजीशन में अगर चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए वहीं पर वो फिक्स रहेगा, ठीक है, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा उसमें। चलिए आगे की ओर बढ़े, अच्छे से निकालिएगा। चलो डन। चलिए आपसे बोला गया 7 लोग हैं और सातों लोग आपको दिया गया 7% है, तो अलग अलग मंथ में इनका जन्म होता है, कौन कौन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। चलो देखिए अपन, देखिए इन्होंने बोला है कि 2% Q was born in the month which has even number of days, तो चलो 31, 30, 31, 30, तो बोला गया Q का जन्म जो है इवन नंबर ऑफ डेज में होता है, तो मैं यहां पर चमत्कार 2 जगह कर देता हूं, 2 लोग बैठा है S और Q के बीच में, तो 2 लोग बैठा है S और Q के बीच में, U जो है जस्ट ओल्डर है किसका, R का, U जस्ट ओल्ड, नॉट बोर्न द मंथ हैज इवन नंबर ऑफ डेज, लेकिन इवन नंबर ऑफ डेज मंथ में इसका जन्म नहीं हुआ, तो जब जन्म नहीं हुआ तो ये गए काम से यहां से, तो सीधी सी बात है, बट नॉट बोर्न ऑन द इवन मंथ ऑफ द डेज, तो इवन मंथ में अगर नहीं आती ये गया काम से, तो सीधी सी बात है यहां पर बोला
u इज जस्ट ओल्डर देन r, u जो है r से बड़ा है, लेकिन उसका जन्म 30 डेज वाले में नहीं हुआ, तो 30 डेज वाले में नहीं हुआ तो ये यहां होगा या तो यहां होगा, और यहां तो आने से रहा तो यहां के अकॉर्डिंग ये यहीं रहेगा और यहां के अकॉर्डिंग ये यहीं रहेगा। अगर मोर देन 2% बोर्न बिटवीन आर एंड वी, तो आर और वी के बीच में मोर देन 2% है, तो यहां तो ये गए काम से, तो आर और वी को यहां रख दिया। तो अब बच कौन गया मेरे पास, तो यहां पर बच गया पी जो ओल्डर देन टी। P is older than T. T was born, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में यहां पर S आ गया यहां पर, ठीक है, Q आ गया, तो 3 3 जो 5, तो 6 कैसे कम कैसे हो गया, 1 मिनट, 3 3 6 हुआ, 1 मंथ कम हो गए क्या, ओके, जून छूट गया, जून भी ले लिया, ओके, जनवरी छोड़ गया, ओके ओके, 1 मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, हाँ जी एक गड़बड़ हो गया, मैंने जनवरी छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई बात नहीं, चलिए बनाइएगा इसको, बस देखना पेपर में ये गलती ना हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हमने देख लिया। देखो बनाते इसमें कमेंट पर ध्यान नहीं रहता है और कोई रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आप बना रहे हो उसी तरह लाइव पूरा चल रहा सेशन, आपसे ये कहता है, अब हम बना सकते हैं कि भाई क्यू को मैं यहां पर 31 ले लिया, ये हमने 30 ले लिया, बाकी सब 31 होगा, ये भी 31 होगा, ये 30 होगा, 31 होगा, तो हमने क्यू को यहां एक बार रख दिया और एक बार क्यू को यहां रख दिया। क्यू को दो लोग किसके बीच में, एस के बीच में है, दो लोग यहां पर एस के बीच में, बस काम हो जाएगा, ठीक है। 2% बैठ गया, आप कोई दिक्कत नहीं। यू जो है जस्ट किसके ऊपर है, तो आर से है, लेकिन 30 दिन वाले में नहीं है, तो ये गया यहां से, तो यहां पर यू और आर आ जाएगा, तो 30 दिन में नहीं है तो यहां आ सकता है, तो इसके अलावा यहां भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2 ऑप्शन बोला गया आपसे यहां पर, हाँ जी क्लियर है। चलो अब हमसे यहां पर जो बोला गया है कि मोर देन 2% सीट इन आर एंड वी, तो आर और वी के बीच में 2 लोग से ज्यादा है, तो मैं वी को यहां रख सकता हूं, ठीक है। अगर आर से ज्यादा है तो यहां तो अभी बैठा नहीं है। फिर बोला गया हमसे कि वी हु इज यंगर देन एस, जो एस से क्या है, छोटा है, चलो क्लियर। पी इज ओल्डर देन टी, तो ये हमारा यही बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग थम्स अप लगाइए, यही बना क्या सबका, हाँ जी यही बना होगा। चलो एक बार मैच करिए, सबका यही बना क्या, पी एस बी टी क्यू आर यू। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। चले निकालिएगा क्वेश्चन, अब निकालिए हमारा आंसर क्या आने वाला है। बोला गया अगर 11th लेटर, इफ द लेटर अबव द सीरीज, जो आपको दिया गया बस उसको ध्यान से देखिए और फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसमें। आपसे बोला गया अगर ऊपर के सीरीज के सारे लेटर को रिवर्स में लिख दिया जाए, ठीक है, तो बोला गया कौन सा अक्षर बाएं से, देखो ये शॉर्टकट समझना इसमें रामबा, तो दाएं से कितना चलना भाई साहब 11, और लेफ्ट से कितना जाना है 4, तो राइट से हमारा क्या हो जाएगा 15। अब मुझे बताओ रिवर्स में जाना है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो पूछा गया है पोजीशन बस उसको देख लो, तो रिवर्स में 15 जाना है तो कुछ मत करो, आगे से बस 15 काउंट कर लो, तो आपका रिवर्स ही तो होगा। तो जब ये पलटेगा तो आगे से 15 काउंट कर लो, 5,
10 और ये 15, H हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट से हमारा क्या, सॉरी 11 4 कितने होंगे, 15 ही होंगे ना। तो जब पूरे रिवर्स कर दिया जाए तो हमारा 5, ये हमारा 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो Z है क्या, ठीक है। बस गैप में बस मैंने बोला था कि पोजीशन अगर आपको देना आ गया तो आप आंसर बिल्कुल दे सकते हो, बस पोजीशन आपको देने के लिए आ जाए। तो Z हमारे पास नहीं है तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। दाएं से चलना, पूरे रिवर्स किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला, व्हाट विल बी द कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलो ये भी पैटर्न आजकल पेपर में खूब चल रहा, निकालिएगा इसको। निकालिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। डन। देखो कुछ मत करो, आर के कॉम्बिनेशन को चेक करो। आर के बाद डब्ल्यू और एस के बाद के, एक का गया, और सी के बाद क्या आ गया, डी के बाद आ गया सी। तो ये कुछ ऐसा हमारा चमत्कार हो रहा है। ठीक है, आर एस डी एस जो भी लेगा लगातार लेगा। इन्होंने लिया वी, उसके बाद जे ई, तो वी जे ई, तो वी लिया, फिर जे लिया और फिर ई लिया। तो सीधी सी बात है, आप तो केवल गैप को देखो कितने गैप के बाद जा रहा था, 1 2 3। तो आप तो वी के 3 गैप पर देखो कौन है, तो वी के तीसरे गैप को देखो 1 2 3, तो क्या ले लेगा, वी एच ले लेगा। आप केवल गैप को काउंट करो, तो डब्ल्यू जो इन्होंने उठाया वो कितने गैप से उठाया, इसके गैप से उठाया। ठीक है, ठीक है, 3 3 के गैप में देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी नन होगा। देखो केवल गैप को उठाओ ना, अगर आप इसको उठाओगे तो हमारे पास कितने का गैप है, इनका पहले लेटर का एक गैप को ढूंढो, तो 3 का गैप है। तो अगला सीक्वेंस भी हमारे पास 1 2 3 मतलब एच का होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं दिख रहा। ठीक है, एच का होना चाहिए ना। अब अगर आप 3 का गैप लोगे तो आर से डब्ल्यू को अगर हमने पिकअप किया तो आर से डब्ल्यू 3 का गैप। अब अगला गैप किससे होगा, 4 से थोड़े ना होगा, यहां पर देखो सब में एक्स एक्स लिखा हुआ, तो अगला गैप भी हमेशा याद रखना, पेयर हमेशा बढ़ता हुआ जाता। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको वी से उठा के आई ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसा मत देखना कि यहां का हम लोग चेंज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ई आएगा आंसर, इसका आएगा ई। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर, 3 4 5 का गैप है, हाँ ना। अच्छा एक मिनट रुकिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चेक करूं तो एक बार रुक जाओ, देखने दो। पहले आर से अपन ने क्या लिया, डब्ल्यू, उसके बाद हम लोगों ने एस से क्या ले लिया, तो एस से हम लोगों ने क्या ले लिया, 3 4 5 का गैप है ना। तो 3 4 5 के गैप में हर लेटर को देखोगे ना, तो एस से अपन ने किसको ले लिया, के को ले लिया। तो 3 4 5 का गैप यहां भी मिलना चाहिए ना, तो हमारा नन ऑफ दीज ही आंसर होगा। ठीक है, बस चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए इनमें से 6 टू द राइट 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से हमारा कितना, 16 13, और टू द राइट कितना भाई साहब, 6। तो दोनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 19,
अब अगर पोजीशन अगर पता हो तो हमने यहां पर क्या ले लिया था 5, फिर क्या ले लिया अपन ने 10, फिर क्या ले लिया हम लोगों ने 15, और 15 के बाद 4 क्या हो जाएगा 19। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बोला गया ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत पहले प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट और फॉलोड बाय वॉवेल। बस इसके कॉम्बिनेशन को आप चेक करें क्या होगा। चलो देखिए हम लोग पहले कॉन्सोनेंट को देखो, पहले भाई साहब कॉन्सोनेंट को देखो तो खुद ब खुद दिख जाएगा। एक तो हमारा ये दिख गया पहला, उसके बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को देखो तो ये तो होने का पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या हो वॉवेल हो। फिर आगे बढ़ो तो हमारे पास एक ये मिल गया, फिर आगे बढ़ो तो हमारे पास एक हमारा ये मिल गया, फिर आगे बढ़ो तो एक हमारे पास और कोई मिला क्या, देखिए गौर से। हाँ जी, और कोई मिल रहा क्या 3 के अलावे? 3 के अलावे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, और किसी को कोई दिखा क्या बताइए। जिनके पहले 2 लगातार कॉन्सोनेंट हो एक वॉवेल हो, 2 लगातार कॉन्सोनेंट है एक वॉवेल है, 2 लगातार कॉन्सोनेंट एक वॉवेल है क्या? अगर नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो 3 मिला, कितने मिले 3 मिले हैं, तो केवल हमारा यही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिएगा अच्छे से। डन। हाँ जी निकालिएगा। हाँ जी आ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर अपन बात करते हैं। चलो अगला बोला गया अगर सभी वॉवेल को एलिमिनेट कर दिया जाए तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग द 10 टू द राइट। तो भाई साहब लेफ्ट से कितना चलना 10th, और राइट को कितना जाना है 8। तो टू द राइट बोला, मतलब हमने को अपने को चलना राइट से, फिर लेफ्ट से कितना जाना 10, दोनों विपरीत हो ऐड कर दो, राइट से कितना होगा 18, और डिलीट किसको करना है स्वर को। तो सीधी सी बात है, आप तो डायरेक्ट 18 चल दो। अगर देखो अगर सीरीज का आपने पोजीशन दे दिया तो आधा काम तो हमारा यही हो जाएगा 5, और 5 के बाद हो गया हमारा 10, फिर अगला 5 15 और 3 18। तो 1 2 फिर 3 फिर 4 5, 5 है तो 5 आगे बढ़ जाओ तो 3 2 5 हमारा एस क्या हो जाएगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लियर? चलिए चलिए आगे की ओर बढ़े, फटाफट इसका भी आंसर दीजिएगा सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है, बस बनाते जाइएगा।
सभी लोग दिमाग लगाइए अच्छे से, आंसर क्या आने वाला है। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। देखो सबसे पहले जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वही है, बोला 8 लोग हैं जो अलग अलग बिल्डिंग पर रहते हैं और टॉप मोस्ट फ्लोर हमारा क्या है भाई साहब, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ही फ्लोर हमारे पास बटे हुए हैं और चारों फ्लोर में जो हमारे पास अलग अलग दिया गया है, तो इन चीजों को हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? और यहां पर 2 फ्लैट रखे गए थे, एक हमारा फ्लैट ए और दूसरा हमारा फ्लैट बी। 2 फ्लैट हमारे पास दिए गए, या मान लो फ्लैट क्यू दिया है, पी दिया गया और फ्लैट क्यू दिया गया। ये खुद ही बोल दिया है कि भाई साहब कि इसके वेस्ट में फ्लैट क्यू है, क्यू के वेस्ट में फ्लैट पी है, तो क्यू के वेस्ट में फ्लैट पी है, तो हमने रख दिया। और देना इसको पढ़ना जरूर अच्छे से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला बोला गया कि 2 फ्लोर बिटवीन द गैप ऑफ ए एंड सी बट बोथ लिव एंड डिफरेंट फ्लोर। तो बोला गया कि 2 फ्लोर का गैप है ए और सी के बीच में। अब ए और सी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो हमने ए को यहां रखा और सी को यहां रखा। अब देखो एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब कि मेरा सी यहां आ जाए और ए यहां हो जाए, एक कंडीशन मैं यहां भी रख रहा हूं। बाय द वे अगर कुछ ऐसा हो तो क्या करना। अगला बोला गया कि ए लिव अबव बी, बोला ए लिव अबव बी हु लिव साउथ वेस्ट ऑफ डी। भाई साहब ए लिव अबव बी, तो ए लिव अबव बी यहां से तो कंडीशन फॉल्स होगी। हु लिव साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ऑफ किसका, डी का, तो डी के साउथ ईस्ट में अगर रह रहा है तो डी, सॉरी डी का साउथ वेस्ट बोला, तो डी का साउथ वेस्ट कौन होगा, ये होगा, ये हमारा साउथ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, डी का साउथ वेस्ट बस ध्यान से देना। या तो हम ऐसा ले सकते हैं, तो यहां पर भी डी आ सकता है, देखो कंडीशन कुछ भी हो सकता है कहीं भी बिठाने का, अभी रख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला बोला गया कि ए एंड डी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लोर। अच्छा ए और डी एक फ्लोर पर नहीं है, तो भाई साहब गए काम से, तो यहां पर हमारा डी होगा और यहां पर अगर बी हो जाए तो हम साउथ ईस्ट ले सकते हैं। अगला बोला गया कि आपसे एच लिव इवन नंबर फ्लोर, तो एच लिव इवन नंबर फ्लोर, तो यहां भी एच हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इवन नंबर फ्लोर, फ्लोर ऑफ अबव बी, अबव बी की बात हो रही है, बी के ऊपर, तो बी के ऊपर तो एच यहीं आएगा ना। उसके बाद बोला आपसे कि एफ लिव वेस्ट ऑफ डी, एफ लिव वेस्ट ऑफ डी, तो एफ डी के वेस्ट में है, तो तुरंत इधर लेके आ जाओ। अगला बोला गया 1 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और एच और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट का बोला है। ये ऐसा देखो, ये हमारा साउथ ईस्ट कहलाता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये हमारा वेस्ट कहलाता है। बस ये हमारा फ्लोर बन के तैयार हो चुका है। क्लियर है? हाँ जी शैलेंद्र जी, आपको इतने दिन बाद याद आए हैं, तो बहुत पहले छोड़ दिया, बस आप लोग बने रहिए। अपना खुद का चैनल है, यहाँ पर डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती है, सुबह शाम, बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चले क्लियर है सबको सेम? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए निकालेगा, ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, इसको निकालेगा फटाफट। सभी लोग इस क्वेश्चन को निकालिए, फिर अपन बात करते हैं।
हाँ जी रविनाथ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डन। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, बस फटाफट बनाते जाइए, बिल्कुल वक्त की कमी है, तो आप जितना फास्ट सर्विस दे सकते हो। चलिए, बोला गया कि अरुण स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी। अरुण जो है, अरुण स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट डी। डी से चला उत्तर दिशा में, और कितना चला भाई साहब, 12 किलोमीटर। उसके बाद वहां पर चलने के बाद वो कहां पहुंचा, जी पर पहुंचा। उसके बाद यहां से राइट टर्न लेके ये कितना चला, 8 किलोमीटर चला। और वहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। और कहां पहुंचा, यहां पर एफ पर पहुंचा। फाइनली उसने क्या किया, उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला। लेफ्ट टर्न लेके 10 किलोमीटर चला, तो ये 8 है, यहां पर 2 है, यहां पर कौन आ जाएगा, वी। बस खत्म, यही हमारा क्वेश्चन है, बस आपको फटाफट से निकालना है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोला गया कि ये क्वेश्चन अगर बोला गया, बोला यदि एक्स एल पॉइंट जो है 18 किलोमीटर साउथ हो वी का, तो वी से 18 किलोमीटर साउथ दे दो, तो भाई साहब ये कहां पहुंच जाएगा, डी के पास पहुंच जाएगा। और डी के बीच में कितने किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का अंतर है। तो बोला गया अगर बताइए कि न्यूनतम दूरी एल और डी के बीच में कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। बोला बिंदु जी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, जी और एफ के बीच की। तो जी और एफ के बीच की अगर दूरी निकालना हो भाई साहब, तो हाइपोटेनस आपने देखा होगा, बेस और परपेंडिकुलर। तो एच बराबर रूट अंडर में क्या करोगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये 36 प्लस 64 लिखोगे तो कितना, 100, और बाहर निकालोगे 10। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर होगी। और यही 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बोला डी के संदर्भ में बी किस दिशा में, डी के संदर्भ में वी किस दिशा में है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते। ठीक है, चलिए बोला गया आपसे कि एन बड़ा है के से, तो एन पहले किसके पास जाएगा, एच के पास जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। डी बड़ा है एन से, डी कभी बड़ा एन से हो ही नहीं सकता, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट, बोला गया आपसे कि एस बड़ा किससे है, जी से। एल बड़ा है जी से, एल बड़ा है जी से, बिल्कुल करेक्ट। एल बराबर जी का, ये बिल्कुल गलत है, निकालिए अगले क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बताइए इसका क्या होगा। ई बड़ा है एफ से, तो ई बड़ा है एफ से, एफ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, सॉरी डी बड़ा है एफ से, कोई रास्ता नहीं। जे बड़ा या बराबर है डी से, जे बड़ी, तो डायरेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं अप्सरा जी, अगला आंसर बताइए। बोला गया के बड़ा किससे है, सी से, तो के बड़ा है सी से, बिल्कुल नहीं है। एस बड़ा या बराबर है डी से, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अगला,
अगला बोला गया n बड़ा किससे है, t से, तो n बड़ा है t से, t तक पहुंचने के लिए कौन जाएगा, मीडिएटर h, तो बिल्कुल करेक्ट। m बड़ा है i से, तो i के पास m आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये भी करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है भाई साहब। ठीक है, दोनों सही है, चले बिल्कुल करेक्ट। अगला आंसर बताइए क्या होगा 35 में। बोला गया कि दिए गए शब्द में सभी कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दिया जाए नेक्स्ट लेटर्स। और बोला गया सभी वॉवेल को रिप्लेस कर दिया जाए प्रीवियस लेटर्स। तो बताइए हाउ मेनी लेटर रिपीटेड इन द अरेंजमेंट। चलिए बताइएगा। सबसे पहले कॉन्सोनेंट को इसको पहले से कर दो तो डी हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, हमारा क्यू हो जाएगा, आर के बाद एस हो जाएगा, ई के पहले डी हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ई के पहले हमारा डी हो जाएगा, और फिर डी के पहले हम डी के बाद हमारा ई हो जाएगा। तो बोला गया ऐसे कितने लेटर हैं जो दोहराए जा रहे हैं, तो 1 2 3 4, 2 लेटर ऐसे हैं जिनको दोहरा सकते हैं, एस एस, एक तो टीटी हमारा और डीडी हमारा है, तो 2 लेटर ऐसे हैं जिनको हम दोहरा सकते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये बेहतरीन क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। तो ये सभी लोग बनाइएगा, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है, और इस क्वेश्चन में आपको अगर देखा जाए तो जान है मतलब आपका क्वेश्चन का। ठीक है, और मस्त इसको बनाइएगा इस क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मैं अब बता दूं कल की स्ट्रेटजी, मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी की मैं बात बता दूं कि पेपर का आप जो कल जिनका भी पेपर है क्लर्क का 2022-23, और याद रखिएगा ये बोलते हैं ना जिंदगी का एक सबसे बड़ा एक शानदार पल माना जाएगा अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो लोग कल पेपर देने जाने वाले हैं, तो इसमें 2 सेक्शन आपके पास आएगा, एकदम कंसस होके सुनिएगा, गलती कहां कहां होती है उससे बच के रहना। सबसे पहले 100% क्वेश्चन को आपको विजिट करना है, चाहे वो मैथ हो या चाहे वो रीजनिंग हो। क्वेश्चन को विजिट करने में आप कभी पीछे मत रुकना, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा विजिट करना। जैसे आखिरी तक मैंने आपको 35 से 40 क्वेश्चन तक लेके आया, उसी तरह आपको भी विजिट करना है। क्वेश्चन के रेंज को आप लोग 1 बाय 1 करके ब्रेक कर लीजिएगा, और सारे रेंज को एक बार चेक कर लेना कि कौन से रेंज में क्या क्या है। ठीक है, और कल जिनके भी पेपर हैं सभी लोग तैयार रहिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भागवती जी आप लेट हो गए आज। तो जिनके भी कल पेपर हैं मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले इतना याद रखिएगा कि पहले तो अब रात में पढ़ना लिखना बहुत खतरनाक तरीके से नहीं है, रिलैक्स करना। आप आराम से खाना खाइए, मस्त नींद लीजिए और भरपूर नींद लीजिए। कुछ लोग क्या होंगे रात भर जाग जाएंगे, सुबह तक जागे रहेंगे, तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि माइंड का कंसंट्रेशन रुकना जरूरी है। मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन को बांधना जरूरी है, और बांधने के लिए आपके बॉडी को रिलैक्स होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीजें आपको मस्त एकदम सोना है, और किताब का ये आपको पूरी तरह से अभी फिलहाल रोकना है। याद रखना कि अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो दिमाग का संतुलन जो है एक दिन पहले एग्जाम के पहले थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। हाँ जी, जिनका 13 को है कोई दिक्कत नहीं, जिनका आज
मतलब जिनका अभी होने वाला पेपर है कल में जिनका है भाई साहब 7 तारीख को, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो लोग भी पूरा आप ध्यान दीजिएगा। और जिनका भी 8 को है, चलिए शशिकांत जी ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से है। जिनका भी पेपर है, रीजनिंग को पूरे इत्मीनान से बनाना, पजल पर पहले अटैक मत करना और ईगो हट मत करना सिंगम जैसा कि भाई हमको तो पजल खूब आता, रात दिन हमने खतरनाक बनाया है। तो ऐसे चमत्कारी स्टूडेंट बच के रहिएगा, क्योंकि आपको पजल अगर आपने शुरू में उठा लेंगे तो हो सकता है जो छोटे क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। और क्लर्क का पेपर है, कम से कम मान के चलिए तो 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो केवल 1 क्वेश्चन के आधार पर दिया जाएगा, और अगले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो पूरा आपका पजल होगा। तो जो चीजें आपको दिया गया बिल्कुल आप लोग लेके जाना। कल सुबह 10 बजे है। चलिए बहुत अच्छी बात है अप्सरा जी, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। और सभी लोग क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को 100% अटेंड करिएगा। पानी वगैरह भरपूर मात्रा में पी के जाइएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके और अच्छे से उसको तैयार करना, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसीलिए हमारा बेस्ट विशेज आपको ऑल दे दिया हूं। अच्छे से आप लोग बिल्कुल अच्छे से जाइएगा। और हमारी तरफ से माइंड फॉर एकेडमिक तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। मस्त तैयारी करिए और मस्त पेपर दीजिए, और बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ है। तो हम कामना करते हैं भगवान से कि कल का पेपर आपकी मस्त चला जाए और अच्छे से झंडे गाड़ के आइए, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे और बताइएगा कैसा रहा पेपर। अच्छा कल आपका भी पेपर है निशा सिंह जी, तो बताइए आपके कितने बजे आपके पेपर हैं। हाँ जी, आपका कितने बजे पेपर है? सुबह 10 बजे। चलिए सभी लोगों का सुबह 10 बजे पेपर है। सभी लोग बताइएगा कैसा रहा पेपर, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट विशेज आपके साथ है, बिल्कुल बने रहिएगा। और हमारी तरफ से और माइंड फॉर परिवार के तरफ से बेहतरीन ढेर सारी शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए और बहुत बहुत अच्छे से पेपर अटेंड करके आएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग सेशन को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। अब पढ़ना ज्यादा मत पढ़ना, नहीं तो क्या होता माइंड को शांति चाहिए। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।